Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum everyone. Inshallah, in our today's class, we are going to talk about the different uses of the past simple tense. Past simple tense को हम मुख्तलिफ situations में इस्तेमाल करते हैं. जो सबसे अहम और मेजर यूज है past simple tense का, वो उन तमाम एक्टिविटीज के लिए इस्तेमाल होता है जो एक्टिविटीज पास्ट में शुरू हुए थे और पास्ट में ख़त्म भी हो चुके हैं. तो पास्ट सिंपल टेंस को हम उन तमाम एक्टिविटीज के लिए इस्तेमाल करते हैं जो शुरू भी पास्ट में हुए थे और ख़त्म भी पास्ट में हुए थे, लेकिन उन एक्टिविटीज का टाइम स्पेसिफिक था या डेफिनेट था. ऐसे तमाम एक्टिविटीज जो पास्ट में अब से पहले जो वक़्त है उसमें शुरू हुए थे और उसी में ख़त्म हो चुके हैं, और उन एक्टिविटीज का टाइम मालूम था, स्पेसिफिक था. आइए चंद एग्जांपल्स पढ़ते हैं. आई सा अली यस्टरडे, मैंने कल अली को देखा था. अब मैंने अली को देखा या मैंने अली को देखा था. व्हेन डिड आई सी अली? आई सा अली यस्टरडे, मैंने अली को कल देखा था. तो कल बेसिकली एक स्पेसिफिक टाइम है या एक डेफिनेट टाइम को शो करता है. इसका मतलब है कि प्रेजेंट के साथ इस एक्टिविटी का कोई ताल्लुक नहीं है. एक्टिविटी का ताल्लुक कल से है. कल मैंने अली को देखा था और ये एक्टिविटी कल ही खत्म हो गई है. कॉमन एक्सप्रेशंस जो के पास सिंपल टेंस में इस्तेमाल होते हैं, लाइक इन 2000, आई मेट अली इन 2000, आई मेट अली इन 2002. फॉर एग्जाम्पल, आई मेट माई बेस्ट फ्रेंड लास्ट ईयर, आई मेट अली लास्ट वीक, आई कंप्लीटेड माई असाइनमेंट लास्ट संडे. तो ये तमाम एडवर्बियल्स बेसिकली टाइम को शो करती है और पास्ट टाइम को शो करती है कि एक्टिविटीज पास्ट में शुरू हुई थी और पास्ट में ख़त्म हो चुकी थी, लेकिन प्रेजेंट के साथ इसका कोई ताल्लुक मौजूद नहीं है. अगर मैं इसको डायग्रामेटिकली ड्रा करूं तो ये तकरीबन इस तरह बन जाएगा. ये पास्ट है, ये टाइम ऑफ द स्पीकिंग है जिस वक्त मैं बोल रहा हूं, प्रेजेंट है, और ये फ्यूचर है. तो फ्यूचर के साथ इस टेंस का कोई ताल्लुक नहीं है. इसी तरह प्रेजेंट के साथ भी इस टेंस का कोई ताल्लुक नहीं है. जिस वक्त मैं बोल रहा हूं, एट द टाइम ऑफ द स्पीकिंग, इस वक्त प्रेजेंट में, तो मैं ऐसे एक्टिविटीज के बारे में बात करूंगा फॉर एग्जांपल जो पास्ट में शुरू हुए थे और यहां पर पास्ट ही में खत्म हो चुके हैं, लेकिन प्रेजेंट के साथ इसका कोई भी ताल्लुक मौजूद नहीं है. तो ऐसे तमाम एक्टिविटीज जो पास्ट में शुरू हो गए थे और पास्ट ही में खत्म हो गए हो, उसके लिए हम पास्ट सिंपल टेंस को यूज करते हैं. सेकंड यूज है, हम पास्ट सिंपल टेंस को तब यूज करेंगे जब हम अ सीरीज ऑफ कंप्लीटेड एक्टिविटीज और एक्शंस की बात करें पास्ट टाइम में. तो अगर हम अ सीरीज ऑफ कंप्लीटेड एक्शंस और एक्टिविटीज की बात करें पास्ट में, तब भी हम पास्ट सिंपल टेंस को इस्तेमाल करेंगे. अब से पहले वक्त में, कुछ वक्त पहले, एक हफ्ता पहले, एक महीना पहले या 2 घंटे पहले एक्टिविटीज हो गई थी और वो एक्टिविटीज एक से ज्यादा थी, तो हम कहते हैं कि सीरीज ऑफ एक्टिविटीज है कंप्लीटेड एक्टिविटीज. फॉर एग्जांपल, आई फिनिश्ड माय वर्क, सेकंड फॉर्म है वर्ब का, मैंने अपना काम खत्म किया, ये एक एक्टिविटी है. वॉक टू द बीच, काम खत्म करने के बाद मैं बीच चला गया. एंड फाउंड, ये भी सेकंड फॉर्म है, फाउंड भी सेकंड फॉर्म है. फाउंड अ नाइस प्लेस टू स्विम, और मैंने स्विमिंग के लिए एक मुनासिब जगह तलाश की. तो ये तीनों एक्टिविटीज पास्ट में मुकम्मल हो चुके हैं. कौन कौन से? फिनिश्ड माय वर्क, वॉक टू द बीच एंड देन फाउंड अ नाइस प्लेस टू स्विम. तो हम पास्ट सिंपल टेंस को अ सीरीज ऑफ कंप्लीटेड एक्टिविटीज इन द पास्ट के लिए भी इस्तेमाल करते हैं. नंबर थर्ड, टू शो पास्ट हैबिट्स. जब हम प्रेजेंट हैबिट्स की बात करते हैं तो हम प्रेजेंट सिंपल टेंस को यूज करते हैं, लेकिन जब हम पास्ट हैबिट्स की बात करते हैं तो हम पास्ट सिंपल टेंस को यूज करते हैं. फॉर एग्जांपल, ही ऑलवेज कैरीड एन अम्ब्रेला, वो हमेशा अपने साथ एक छतरी रखता था. तो ये किसी पर्टिकुलर पर्सन के पास्ट हैबिट के बारे में बात कर रहा है, लेकिन प्रेजेंट के साथ इसका कोई ताल्लुक नहीं है. इसका मतलब है कि ये एक्टिविटीज पास्ट में हो चुकी थी,
पास्ट में ये उसकी आदत थी लेकिन अब ये उसकी आदत नहीं है। सो ही ऑलवेज कैरीड एन अम्ब्रेला, वो हमेशा अपने पास अम्ब्रेला रखता था। प्रेजेंट के साथ इसका कोई भी ताल्लुक नहीं है। ही स्टडीड मैनी आवर्स एवरी डे, वो कई कई घंटों हर रोज। ऑलवेज और एवरीडे हैबिट्स को शो कर रहे हैं क्योंकि ये मुसलसल हो रहे थे पास्ट में। ही स्टडीड मेनी आवर्स एवरी डे, वो हर रोज कई घंटे तक पढ़ता था लेकिन वो अब नहीं पढ़ता। इस इन एक्टिविटीज और इन हैबिट्स का ताल्लुक पास्ट टाइम से ही। तो जब हम पास्ट हैबिट्स की बात करते हैं तब भी हम पास्ट सिंपल टेंस को ही यूज करते हैं। इसी तरह हम पास्ट सिंपल टेंस को तब भी यूज करेंगे जब हम पास्ट फैक्ट्स और जनरलाइजेशन की बात करें। टू टॉक अबाउट पास्ट फैक्ट्स और जनरलाइजेशन, हम गुजरे हुए जमाने में किसी हकीकत या जनरलाइजेशन की बात करें, क्योंकि जब हम फैक्ट्स और जनरलाइजेशन की बात प्रेजेंट में करते हैं तो हम प्रेजेंट सिंपल टेंस को यूज करते हैं। ऐसे तमाम फैक्ट्स और जनरलाइजेशन जो हमेशा सही थी या जो पास्ट में भी रिलेवेंट थी, प्रेजेंट में भी रिलेवेंट है, आइंदा भी रिलेवेंट होंगी, तो ऑनगोइंग और परमानेंट कंडीशंस के लिए फिर हम प्रेजेंट सिंपल को यूज करते हैं। लेकिन जब हम किसी पास्ट फैक्ट या जनरलाइजेशन की बात करें जो उस वक्त सही था लेकिन अब सही नहीं है, प्रेजेंट में वो रेलेवेंट नहीं है, तब हम पास्ट सिंपल टेंस को यूज करेंगे। फॉर एग्जांपल, dinosaurs lived millions of years ago. Dinosaurs were animals and they lived millions of years ago. अब डायनासोर मिलियन ऑफ ईयर्स एगो रह चुके थे जमीन पर, लेकिन अब ये रेलेवेंट नहीं है ये इंफॉर्मेशन, क्योंकि अब डायनासोर नहीं रह रहे हैं जमीन में। तो उस वक्त ये एक फैक्ट थी और ये जनरलाइजेशन थी उस वक्त, क्योंकि डायनासोर उस वक्त रह रहे थे, लेकिन ये इंफॉर्मेशन अब रेलेवेंट नहीं है। जबकि प्रेजेंट सिंपल टेंस को हम तब यूज करेंगे जब इंफॉर्मेशन पहले भी रिलेवेंट थी, अब भी रिलेवेंट है और आइंदा फोर्सिएबल फ्यूचर में भी वो रेलेवेंट ही होगी। अगला इस्तेमाल है पास्ट सिंपल टेंस का, ड्यूरेशन इन द पास्ट। अगर हम ड्यूरेशन की बात करें पास्ट वक्त में तो हम पास्ट सिंपल को यूज करते हैं। ड्यूरेशन का मतलब है कि कोई काम कितने वक्त हुआ है, और हमने पढ़ा था प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में सेंस और फॉर के हवाले से, लेकिन पास्ट सिंपल टेंस में हम फॉर को इस्तेमाल करते हैं, सेंस को इस्तेमाल नहीं करते, क्योंकि वहां पर हमने डिटेल डिस्कशन की थी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में कि सेंस बेसिकली पास्ट टाइम से शुरू होकर प्रेजेंट तक कनेक्ट हो जाता है और पास्ट सिंपल का प्रेजेंट टाइम के साथ कोई ताल्लुक नहीं होता। इसी वजह से हम सेंस इस्तेमाल नहीं करते इस सेंस में, बल्कि सिर्फ फॉर का इस्तेमाल करते हैं। तो जब हम ड्यूरेशन की बात करते हैं पास्ट टाइम में, तब भी हम पास्ट सिंपल टेंस को यूज करते हैं। फॉर एग्जांपल, शी लिव्ड इन ब्राजील फॉर 2 इयर्स, वो ब्राजील में 2 साल रह चुकी थी, वो ब्राजील में 2 साल रही थी। इसका मतलब है कि 2 साल वो ब्राजील में रही थी, लेकिन अब वो ब्राजील में नहीं रह रही है। ये एक्टिविटी इस पास में शुरू हुई थी और ये पास ही में खत्म हो गई है, लेकिन प्रेजेंट के साथ इसका कोई ताल्लुक एस्टेब्लिश नहीं है। इसी तरह एक और इस्तेमाल है पास्ट सिंपल टेंस का कि हम इसको पास्ट इवेंट्स इन हिस्टोरिकल नरेशंस के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। इसका मतलब यह है कि जो पास्ट इवेंट्स हैं, पुराने जमाने में जो वाकयात हुए हैं और वो हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस के हैं, उसकी तारीखी अहमियत हो, उसको अगर हम एक स्ट्रक्चर्ड और डिस्क्रिप्टिव वे में बयान करना चाहते हैं तो हम पास्ट सिंपल टेंस को ही इस्तेमाल करेंगे। फॉर एग्जांपल, हम किसी वार की बात करें पुराने ज़माने में, हम किसी मोनक या बादशाह या शहनशाह के रेन दौरी हुकूमत की बात करें, इसी तरह हम डिस्कवरीज की बात कर सकते हैं। हियर इज एन एग्जांपल, इन 1492 कोलंबस डिस्कवर्ड अमेरिका। अब ये एक हिस्टोरिकल नरेशन है, क्योंकि हम हिस्ट्री के किसी इवेंट की बात कर रहे हैं बेसिकली, और वो इवेंट है कि कोलंबस ने अमेरिका को डिस्कवर किया था। तो हम पास्ट सिंपल टेंस को तब भी इस्तेमाल करते हैं जब हम हिस्टोरिकल इवेंट्स जो कि सिग्निफिकेंट हो, अहम इवेंट्स, अहम वाकयात, हिस्ट्री के तारीख के अहम वाकयात की तरफ जब हम इशारा करते हैं या उसको बयान करते हैं, तो उसके लिए भी हम पास्ट सिंपल टेंस को यूज करते हैं। इन 1492 कोलंबस डिस्कवर्ड अमेरिका, 1492 में कोलंबस ने अमेरिका को डिस्कवर किया था। इसी तरह हम पास्ट सिंपल टेंस के सेंटेंसेस को टू बी और टू हैव
वर्ब के साथ भी इस्तेमाल करते हैं। टू बी फॉर्म के हवाले से हमने पिछले वीडियोस में डिटेल डिस्कशन की थी, लेकिन जब हम पास्ट सिंपल टेंस की बात करते हैं तो पास्ट सिंपल टेंस में टू बी से हमारा मुराद होता है वाज या वर। अब टू बी के फॉर्म्स हम किन सिचुएशंस या किन कंडीशंस को शो करने के लिए इस्तेमाल करते हैं वो हम डिटेल से पढ़ेंगे। हम पास्ट सिंपल टेंस को या वाज या वर को इस्तेमाल करते हैं जब हम बेसिकली पास्ट स्टेट्स की बात करते हैं या पास्ट फीलिंग्स की बात करते हैं। हम किसी पर्टिकुलर पर्सन की हालत की बात करते हैं कि वो किस हालत में था, या उसके फीलिंग्स की बात करते हैं कि उसकी फीलिंग्स क्या थी। फॉर एग्जाम्पल, ही वॉज हैप्पी यस्टरडे। अब हम उसके स्टेट के हवाले से बात कर रहे हैं कि उसकी स्टेट क्या थी, सो ही वॉज हैप्पी, या उसकी फीलिंग्स क्या थी, ही वॉज हैप्पी। और यस्टरडे बेसिकली टाइम एडवर्ब्स है जो कि शो करता है कि एक्टिविटी पास्ट में शुरू होकर पास्ट में खत्म हो गई है। ही वॉज हैप्पी यस्टरडे, वो कल खुश था। इसका मतलब है कि कल की बात हो रही है, लेकिन प्रेजेंट के साथ इसका कोई भी ताल्लुक मौजूद नहीं है। तो हम टू बी फॉर्म को, जो कि बेसिकली पास्ट सिंपल टेंस में वाज और वर है, पास्ट स्टेट्स या फीलिंग्स को शो करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। हम वाज और वर को तब भी इस्तेमाल करेंगे जब हम पास्ट लोकेशंस की बात करें। फॉर एग्जाम्पल, अब से पहले, 2 घंटे पहले, 1 साल पहले, 10 साल पहले, हम पास्ट इवेंट्स की बात कर रहे हैं या पास्ट लोकेशंस की, कि पास्ट में अ पर्टिकुलर पर्सन कहाँ था। अगर फॉर एग्जाम्पल हम अपनी मिसाल ले लें, आई वॉज इन लंडन लास्ट मंथ, पिछले महीने में लंदन में था। तो अब मैं पास्ट लोकेशंस की बात कर रहा हूं कि पिछले महीने में कहाँ था, आई वॉज इन लंडन लास्ट मंथ। लाइकवाइज, द कीज वर ऑन द टेबल, कीज कहाँ पर थी। हम कीज के लोकेशन की बात कर रहे हैं और ये हम पास्ट में बात कर रहे हैं। बेसिकली द कीज वर ऑन द टेबल, चाबियां मेज पर थी, लेकिन प्रेजेंट के साथ इसका कोई ताल्लुक नहीं है। हम पास्ट इवेंट्स की बात कर रहे हैं कि पास्ट में चाबियां मेज पर थी। नॉट नेसेसरीली, जरूरी नहीं है कि अब भी चाबियां मेज पर हो, क्योंकि प्रेजेंट के साथ इसका कोई भी ताल्लुक एस्टेब्लिश नहीं। लाइकवाइज, जब हम पास्ट में या गुजरे हुए वक्त में एज को डिस्क्राइब करें, किसी की एज को बयान करें कि किसी पर्टिकुलर पर्सन की एज क्या थी पास्ट वक्त में, तो हम पास्ट सैंपल को यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, शी वॉज 10 years old 3 years ago, 3 साल पहले उसकी उम्र 10 साल थी। अब ये एक पास्ट इवेंट है और हम पास्ट में एज को डिस्क्राइब कर रहे हैं किसी पर्टिकुलर पर्सन की, कि उसकी उम्र 3 साल पहले 10 साल थी। लाइकवाइज, हम वाज और वर को तब भी इस्तेमाल करेंगे जब हम पास्ट में टेम्पररी सिचुएशंस की बात करें। टेम्पररी सिचुएशंस और कंडीशंस का मतलब ये होता है कि ये सिचुएशंस या कंडीशंस कुछ वक्त के लिए बाकी रही, लेकिन फिर वो खत्म हो गई, वो परमानेंट नहीं थी। फॉर एग्जाम्पल, आई वॉज टायर्ड, मैं थका हुआ था। तो ये थकावट टेम्पररी थी, ये चंद लम्हात के लिए थी। फिर मैंने क्या किया, सो आई टुक अ शॉर्ट नैप और आई टुक अ नैप, मैंने किलोला लिया, मैंने कुछ देर तक आराम की और उसके बाद वो थकावट खत्म हो गई। तो हम पास्ट में बेसिकली किसी सिचुएशंस की बात कर रहे हैं जो सिचुएशंस टेम्पररी थी। तो इन 4 कॉन्टेक्स्ट में, सिचुएशन में हम वाज वर, जो कि बेसिकली टू बी की फॉर्म है, पास्ट सिंपल टेंस में इस्तेमाल करेंगे। अगर हम पास्ट स्टेट्स या फीलिंग्स की बात करें, या पास्ट लोकेशंस की बात करें, या एज को डिस्क्राइब करें, या हम पास्ट में टेम्पररी सिचुएशंस की बात करें। इसी तरह हम पास्ट सिंपल टेंस में टू हैव फॉर्म को भी यूज करते हैं, और पास्ट सिंपल टेंस में टू हैव का मतलब है हैड। अगर हम सेंटेंसेस अफर्मेटिव हो तो हम हैड को यूज करेंगे। नेगेटिव और इंट्रोगेटिव में हम डिड के साथ हैव लगाते हैं। तो अगर सेंटेंस नेगेटिव हो तो डिड नॉट हैव, अगर इंट्रोगेटिव हो तो डिड और हैव को हम लगाएंगे। इसी तरह नेगेटिव, इंट्रोगेटिव और WH में भी डिड के साथ हैव ही लगाया जाता है। टू हैव फॉर्म को, जो कि बेसिकली पास्ट सिंपल टेंस की ही एक फॉर्म है, इसको हम यूज करेंगे अगर हम पास्ट टाइम में पोजीशन की बात करें, ओनरशिप की बात करें, मलकियत की बात करें। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं प्रेजेंट में पोजीशन की बात करना चाहूं तो मैं प्रेजेंट सिंपल को यूज करूंगा, आई हैव अ लैपटॉप, आई हैव 3 मार्कर्स। लेकिन अगर इस पोजीशन की बात मैं पास्ट टेंस में करूं तो हम फिर पास्ट सिंपल टेंस को इस्तेमाल करेंगे। फॉर एग्जाम्पल,
आई हैड अ ब्लू बाईसाइकिल व्हेन आई वाज अ किड। मेरे पास एक ब्लू बाईसाइकिल थी जब मैं एक किड था, जब मैं एक बच्चा था। नॉट नेसेसरीली, अब मेरे पास बाईसाइकिल नहीं है, क्योंकि प्रेजेंट के साथ इस टेंस का कोई भी ताल्लुक मौजूद नहीं है। लाइकवाइज, जब हम पास्ट में रिलेशंस या कनेक्शंस की बात करें, हम पिछले वक्त में पास्ट टाइम में हम रिलेशंस की बात करें, ताल्लुकात की बात करें या कनेक्शंस, मीटिंग्स, मुलाकात की बात करें, तब भी हम पास्ट सिंपल टेंस को ही यूज करेंगे। हियर इज एन एग्जांपल, ही हैड टू ब्रदर्स एंड अ सिस्टर। उसके दो भाई थे और उसकी एक बहन थी। लेकिन अब ये पास्ट टाइम की बात हो रही है, तो इसका मतलब ये है कि पास्ट में उसके दो भाई थे और उसकी एक बहन थी। लेकिन ये इंफॉर्मेशन प्रेजेंट में रेलेवेंट नहीं है। हो सकता है कि उनके भाई वफात पा गए हो सकता है कि उसकी बहन वफात पा गई हो, और अब ये इंफॉर्मेशन रेलेवेंट या ट्रू नहीं है। लेकिन पिछले वक्त में इंफॉर्मेशन रेलेवेंट थी, क्योंकि हम पास्ट रिलेशंस की बात कर रहे हैं। ही हैड टू ब्रदर्स एंड अ सिस्टर, पास्ट वक्त में ये बात सही थी, और हम बेसिकली रिलेशंस की बात कर रहे हैं। ही हैड अ मीटिंग विद द क्लाइंट, क्लाइंट के साथ उसकी मुलाकात हुई थी, क्लाइंट के साथ उसकी मुलाकात थी। तो ये बेसिकली मीटिंग्स या कनेक्शंस की बात हो रही है, लेकिन प्रेजेंट टाइम के साथ इसका कोई भी ताल्लुक नहीं है। इसका मतलब ये है कि पास्ट सिंपल टेंस में हम उन तमाम एक्टिविटीज को मेंशन कर रहे हैं जो बेसिकली पास्ट टाइम में शुरू हुए थे। फॉर एग्जाम्पल, ये हमारा टाइम ऑफ स्पीकिंग है, इस वक्त मैं बोल रहा हूं, तो ये एक्टिविटीज पास्ट में शुरू होकर पास्ट ही में खत्म हो गई है। लेकिन प्रेजेंट और फ्यूचर के साथ इसका कोई भी कनेक्शन या ताल्लुक नहीं है। मैं सम अप कर लेता हूं। हमने पास्ट सिंपल टेंस के 12 मुख्तलिफ यूजेस पढ़े। इन तमाम यूजेस में एक बात कॉमन है कि पास्ट सिंपल टेंस के सेंटेंसेस को हम तब इस्तेमाल करेंगे जब हम ऐसे एक्टिविटीज की बात करें जो पास्ट टाइम में शुरू हुई थी और पास्ट टाइम में खत्म हो गई थी, और उसका टाइम मालूम हो, टाइम डेफिनेट हो, या अगर टाइम क्लियरली स्टेटेड ना हो तो इम्प्लाइड मीनिंग यही बनेगी कि वो एक्टिविटीज शुरू हुई थी पास्ट में और वो खत्म भी हुई थी पास्ट में, लेकिन प्रेजेंट टाइम के साथ उसका कोई भी ताल्लुक मौजूद नहीं है। पास्ट सिंपल टेंस को हम उन तमाम एक्टिविटीज के लिए इस्तेमाल करेंगे जिनका ताल्लुक अब से पहले वक्त से था, वहां पर शुरू होकर वहां पर खत्म हो गई है, और प्रेजेंट के साथ उसका कोई भी ताल्लुक मौजूद नहीं है। इंशाल्लाह प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और पास्ट सिंपल टेंस के दरमियान डिफरेंसेस को पढ़ने के लिए और इसको समझने के लिए नेक्स्ट वीडियो में हम डिटेल डिस्कशन करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद मी। सी यू इंशाल्लाह इन द नेक्स्ट वीडियो।